पिताजी जो है वो बाइज्जत बरी होकर, रिहा होकर सबके सामने आएंगे, तब सरकार को अपनी भूल का एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी उन्होंने भूल उन्होंने कर दी। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम जनता के बीच में लगातार पहुंच के बातचीत करके जान रहे हैं कि जनता का कितना विश्वास आज से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के साथ है और क्या कहते हैं वो लोग संत जी के बारे में। 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा समाज में नहीं है। अब इन लोगों को क्या लगता है, बातचीत करके जानते हैं। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, आप डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ कितने समय से जुड़े हैं? मैं 27 ईयर से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हुई हूँ। कैसा लगता है मैम डेरा सच्चा सौदा संस्था का माहौल? डेरा सच्चा सौदा का माहौल हमें ऐसा लगता है कि ऐसा माहौल दुनिया में हमें कहीं और नहीं देखने को मिला। अपनी लाइफ में हमें इतना अच्छा माहौल, बेटियों के लिए इतना सुरक्षित माहौल, इतनी अच्छी मॉरल वैल्यूज़, इतनी अच्छी एजुकेशन जितनी हमें पिताजी ने दी है, हमारे गुरुजी ने दी हैं, ऐसी वैल्यूज़, ऐसी एजुकेशन, ऐसा माहौल हमें पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं है। मैम, आप लोग जुड़े क्यों हो, मतलब आपको ऐसा क्या मिलता है? हमें देखिए, जब हम जुड़े थे तो हमारे लिए शायद हमें इतना सब कुछ इसके बारे में नहीं पता था कि यहाँ क्या होता है, क्यों होता है। तो हमें शायद हमारे परिवार ने, हमारे पिताजी ने, हमारे पापा ने हमें यहाँ से जुड़वाया, हमें नाम दिलवाया। उस टाइम मैं शायद 10th क्लास में थी, तो हमें भी ये लगा कि जस्ट एक वो है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे, हमने गुरुजी की बातों को सुना, उनके व्यूज़ सुने, उनकी ज्ञान की बातों को सुना, तो हमें ऐसा लगा कि ऐसी बातें, ऐसी वैल्यूज़, ऐसी एजुकेशन दुनिया में और कहीं नहीं है। धीरे धीरे हमें यहाँ से लगाव बढ़ता गया और हम यहाँ पर लगातार आते रहे। जैसे हम यहाँ पर आते रहे तो हमें पिताजी ने वो बातें सिखाई जो हमें दुनिया में किसी भी किताबों में, किसी भी इंटरनेट पर, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती कि दुनिया में कैसे इंसानियत को हमने जिंदा रखना है। हम जैसे मैं अनमैरिड लाइफ में मैंने नाम लिया था, उसके बाद मैरिड लाइफ में भी कि कैसे हमें अपने बड़ों से व्यवहार करना है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। देखिए, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। कोई भी घर परिवार में ऐसा माहौल होता है, हमें भी गुस्सा आ जाता है। तो पिताजी ने हमें सिखाया कि हमारे बड़े हैं वो, हमें किसी भी परिस्थिति में उनका अनादर नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बड़े हैं, हमें उनको वैल्यूज़ देनी है, हमें उनको सम्मान देना है। देखिए, जब हम ऐसी बातों को सीखेंगे और पिताजी की बातों को जब हम याद रखते हैं तो घर परिवार में ना चाहते हुए भी हमारा बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम पिताजी की बातों को याद रखते हैं तो हम अपने उस गुस्से को भी साइड में कर लेते हैं और धीरे धीरे हमारा वो स्वभाव जो है ऐसा बनता चला जाता है कि हम परिवार में एक सुख शांति का माहौल बना के रख सकते हैं। मैम, संत जी का योगदान क्या रहा है, मतलब कंट्रीब्यूशन? आपकी लाइफ में चेंजेस आए, लेकिन मतलब आपको लगता है अभी सोसाइटी को बेनिफिट मिला है उनके? देखिए, सोसाइटी के लिए जो संत जी का कंट्रीब्यूशन है वो कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने 134 मानवता भलाई के काम चलाए हैं। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को रुकवाया, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को उन्होंने समाज से हटाया, वेश्यावृत्ति को समाज की मुख्य धारा में लेकर आए। उन्होंने जिनको हम 3rd जेंडर का दर्जा दिलवाया किन्नरों को, तो ये भी मुहिम संत जी ने सबसे पहले समाज में चलाई। उन्होंने ही उनको 3rd जेंडर का दर्जा दिलवाया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका रखवाई। समाज से जितनी भी कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, नशा है, ये सारी बुराइयां उन्होंने समाज से हटाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आज सिर्फ एक ओल्ड एज ही नहीं, यूथ भी उनकी इन बुराइयों को हटाकर, उन बुराइयों से दूर हटकर समाज में इंसानियत का पाठ पढ़ा रही हैं। उन्होंने इंसानियत का पाठ पढ़ाया और यूथ को समाज में आगे बढ़ने में उन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। मैम, 3-4 साल हो गए हैं संत जी समाज में नहीं? बिल्कुल, हाँ। अब क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है समाज के ऊपर पड़ रहा है? देखिए, उनके जाने के बाद से हमें ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने इंसानियत का पाठ पढ़ाया, उन्होंने जो भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, पाखंडवाद, बहुत सारी कुरीतियों को उन्होंने समाज से दूर करने की जो उन्होंने कोशिश की थी, वो कोशिश जो है कहीं ना कहीं थोड़ी धीमी पड़ गई है, थोड़ी फीकी पड़ गई है। क्योंकि जब संत जी थे, लगातार लोग उनको सुनते थे, तो उनकी बातों पर, उनकी मार्ग पर चलने की कोशिश करते थे। आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो टस से मस नहीं हुए, उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन फिर भी जब वो स्वयं समाज में थे तो वो और नए नए लोगों को रोज की रोज समाज में इंसानियत का पाठ पढ़ाते और इंसानियत के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। तो जैसे वो नहीं हैं, तो जो और पुराने लोग हैं वो आज भी जो के तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जिनको वो इंसानियत
इंसानियत के मार्ग पर चलना सिखाते थे, वो शायद उसकी कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है। अगर वो होते तो आज समाज का स्वरूप ही कुछ और होता। जरूरत लगती है मैम? बिल्कुल ज़रूरत लगती है कि आज समाज में इतनी जो बुराइयां फैली हुई हैं, इतनी कुरीतियां हैं, पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, लोग एक अंधविश्वास के ऊपर मतलब चलते चले जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों वो किसी बात को मानते हैं, उसके पीछे का जो एक साइंटिफिक वो होता है उसके बारे में वो नहीं सोचते कि क्यों वो एक अंधविश्वास, एक कुरीति को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता, उन्हें ये लगता है कि हमारे बड़े कर रहे थे तो हम भी करें। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों उसको करना चाहिए, इसके बारे में वो नहीं जानते। तो संत जी एक ऐसे गुरु हैं जो हमें सिखाते हैं कि क्यों हमें पाखंडवाद से हटकर, अंधविश्वास से हटकर हमें सच्ची राह को देखना चाहिए, हमें इंसानियत के मार्ग पर चलना चाहिए। मतलब मेरा एक अपना मानना है कि लोग मंदिर में इतना दान करते हैं, इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर जो फुटपाथ पर लोग भूखे सोते हैं उसके बारे में लोग नहीं सोचते। मंदिरों में करोड़ों रुपया वो दान कर देते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर अगर कोई लोग भूखे सो रहे हैं, फुटपाथ पर भूखे सो रहे हैं, उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। जबकि संत जी हैं वो ये कहते हैं कि आप मंदिर में दान देने से पहले, क्योंकि मंदिर में उनका मानना है कि अगर ईश्वर है तो जो फुटपाथ पर बच्चे सो रहे हैं, भूखे लोग हैं, वो भी तो ईश्वर के बच्चे हैं, और अगर हम ईश्वर के बच्चों की सेवा करेंगे तो ईश्वर तो अपने आप खुश हो जाएंगे। मैम 3-4 साल पहले की बात करें, मीडिया में जो आश्रम में मीडिया में दिखाया जा रहा था, जो आश्रम में लोग जुड़े हुए हैं, जो एसोसिएटेड हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, संत जी के साथ, उनको अंधविश्वासी बोला जा रहा था, अंधभगत बुलाया जा रहा था, अनपढ़ बुलाया जा रहा था। आप क्या जवाब देना चाहोगे? देखिए, जो लोग सच्चाई नहीं जानते वो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। सच्चाई जानने वाले लोगों में से ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कुछ बोला। ये अंधविश्वास नहीं, ये दृढ़ विश्वास है। अंधविश्वास और दृढ़ विश्वास में बहुत फ़र्क होता है। अंधविश्वास होता है कि आप बिना किसी चीज़ को जाने आप उस पर विश्वास करना, और दृढ़ विश्वास होता है कि आप किसी चीज़ को जानने के बाद आप उस पर विश्वास करते हैं। तो हमें हमारे गुरु जी पर अंधविश्वास नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास है। हम सब कुछ जानते हैं कि वहाँ पर क्या सच्चाई है। 27 ईयर्स से मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं अपनी बेटी को भी लेकर आई हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ पर माहौल सुरक्षित नहीं है, पर मेरे हिसाब से जितना सुरक्षित माहौल बेटियों के लिए यहाँ पर है उतना शायद ही पूरी दुनिया में कहीं देखने को मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि संत जी ने इस समाज से बुराइयों को हटाने में बहुत बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, और उनका इस समाज में आना बहुत ज़रूरी है। लोगों में से कुरीतियों को हटाने के लिए, पाखंडवाद को हटाने के लिए उनका इस समाज में वापस आना बहुत ज़रूरी है। जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए, ये एलिगेशंस तो मेरे हिसाब से क्या, जो भी संत प्रेमी हैं उन सभी के हिसाब से बिल्कुल गलत। हम तो सोचते ही नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे जिन्होंने ये एलिगेशंस लगाए। उन्होंने बिना सोचे समझे एलिगेशंस लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इवन ये कह चुका है कि गुमनाम चिट्ठी के आधार पर किसी को, पूरे देश, पूरे संसार में किसी को सज़ा नहीं हो सकती। तो भारत देश में ऐसा कौन सा कानून है कि गुमनाम चिट्ठी के आधार पर एक ऐसे संत को सजा दी गई जो मानवता भलाई के इतने कार्य करते हैं, इतने लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और अभी आप कल या परसों 19 नवंबर को जो यहाँ पे शाम मस्ताना जी का भंडारा मनाया गया, आप उसमें इतनी, अब तो 4 साल हो गए संत जी को गए हुए, 4 सालों के बाद भी यहाँ पर इतनी भीड़, इतना रश। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देखें, आप द ट्रिब्यून आज का उठाकर देखें, अमर उजाला, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं वो भी अब इस चीज़ को मानने लगे कि उनके जाने के 4 सालों बाद भी आज भी इतनी संगत है, इतना विश्वास है उनका। तो इतनी संगत क्यों आ रही है, क्यों है उनका इतना विश्वास? कुछ ना कुछ तो उनको यहाँ पर मिलता है, तभी वो इतने आते हैं। वरना लोग इतने सेल्फिश है कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप वहाँ पर कभी जाना पसंद नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर ही मिलता है, और वो क्या मिलता है वो लोग जब यहाँ पर आते हैं उन्हीं को पता चलता है कि क्या मिलता है और वो क्यों यहाँ पर आते हैं। हम 4 सालों से संत जी नहीं है समाज में, तो आपको क्या लगता है ये सजा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सजा समाज को मिल रही है, क्योंकि संत जी जो हैं वो उनको, अब हम बात करें कि कृष्ण भगवान हुए या भगवान राम हुए, तो देखिए जब कृष्ण भगवान हुए तब उस समय में लोगों ने उनको भगवान नहीं माना, उनको भी एक
आम इंसान माना। उनके जाने के बाद लोग उनको पूजने लगे। आज लोगों का एहसास हुआ कि नहीं, वो तो एक भगवान का अवतार थे। गुरु नानक देव जी थे, 10 गुरु हुए हैं। उस समय किसी ने भी उनको अवतार नहीं माना, किसी ने भी उनको भगवान नहीं माना, लेकिन उनके जाने के बाद आज लोग उनको पूजते हैं। तो वही चीज़ मैं ये कहती हूँ कि जिन्होंने आज के समय में ही समझ लिया कि संत जी तो खुद खुदा हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं। और जो नहीं समझ पाए वो जाने के बाद उनको समझेंगे, जाने के बाद उनको याद करेंगे कि वो खुद खुदा थे। उनको अगर वो समझते तो शायद उनको बहुत कुछ वो हासिल कर सकते थे। क्या अपील करोगे सरकार से, क्या मांग करोगे? देखिए, सरकार से तो यही अपील है कि आप केस की जो आपने जांच करवाई है, आपने सीबीआई जांच करवाई, जो हम ये कहते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी जांच है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सबसे बड़ी जांच नहीं है। आप पुराने केस हिस्ट्री उठाकर देखिए, आरुषि हत्याकांड, उसमें उनके पेरेंट्स के ऊपर ही एलिगेशंस लगे कि उन्होंने ही अपनी बेटी का कत्ल किया। 9 साल के बाद वो हाई कोर्ट से बरी हुए। ठीक है, तो सीबीआई जांच कोई बहुत बड़ी जांच नहीं है, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी ठीक नहीं मानती कि वो एक बिल्कुल सही जांच है। आप समाज के जो इतने करोड़ों लोग सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, आप उन लोगों की अपील सुनिए, आप उन लोगों के व्यूज़ सुनिए। आप सिर्फ चंद लोगों के आधार पर आप उनको सजा दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? भारत देश में तो ऐसा न्याय मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। तो समाज से, सरकार से यही अपील है कि आप सिर्फ चंद लोगों के नहीं, आप पूरी जो करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, आप उनके व्यूज़ जानिए, आप उनकी बातों को सुनिए, उसके बाद आप अपना डिसीज़न दीजिए। ठीक है, और देखिए, गलत तो गलत ही है, चाहे वो जानबूझकर किया जाए, चाहे वो अनजाने में किया जाए। तो सरकार जो कुछ भी कर रही है वो मेरे हिसाब से, क्या पूरी संगत के हिसाब से, बिल्कुल गलत है। लेकिन हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन सत्य जो है वो सबके सामने आएगा, और पिताजी जो है वो बाइज्जत बरी होकर, रिहा होकर सबके सामने आएंगे। तब सरकार को अपनी भूल का एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी उन्होंने भूल उन्होंने कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये लगातार एक्चुअली फैक्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अपील कर रहे हैं कि एक तरफ चंद लोग हैं, एक तरफ ये करोड़ों लोग जो आज भी डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रहे हैं, जो लगातार चीख कर ये कह रहे हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा को झूठे आरोपों में फंसाया गया है, समाज से दूर किया गया है। ये आज भी उनके ऊपर पूरी आस्था विश्वास रखते हैं। आज भी करोड़ों लोग आज भी डेरा सच्चा सौदा में लगातार आ रहे हैं, लगातार उनका हजूम संत जी के साथ जुड़ा हुआ है, संत जी के साथ आज भी वो आ रहे हैं। आप ये राय अपील कर रहे हैं कि इनकी भी सुनी जानी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ, द फैक्ट टाइम।